बंधुओं, आपका स्वागत है हमारी चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम जानते हैं कि प्रदोष का व्रत कौन कौन कर सकता है और कब से प्रदोष का व्रत आरंभ करना चाहिए और प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है। साथ ही हम प्रदोष व्रत की कथा का भी आपको श्रवण कराएंगे। बंधु, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आप ऑल बटन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर जैसा है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब भगवान शिव की कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव जी को प्रसन्न करता था और सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्त करने हेतु गन्ने के रस के द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का ही निर्देश दिया गया है। प्रदोष काल का भगवान शिव के साथ अन्यों आश्रित संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की वेला प्रदोष के नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ। मित्रों, अब हम जानते हैं कि प्रदोष का व्रत कौन कौन कर सकता है और कब से प्रदोष का व्रत आरंभ करना चाहिए। प्रदोष व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव शंकर भगवान हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रत करने वाले को सायकाल शिव जी का पूजन करके ही पूजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का विशेष फलदायक पाठ माना जाता है। लंकापति रावण शिव जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव जी को प्रसन्न कर सोने की लंका तथा धन संपदा और सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति और कष्टों की निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता था भाव भक्ति से वह सर्वत्र विजयी होता था। प्रदोष व्रत को कार्तिक मास से आरंभ कर सकते हैं और श्रावण मास से भी प्रदोष का व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप व्रत आरंभ करें तो शुक्ल पक्ष से ही व्रत आरंभ करिएगा। शिव शंकर शुभ लक्ष्मी देते, सुख संपत्ति धन अपरंपार। महिमा शिव की बड़ी निराली, नहीं पाया किसी ने इनका पार। प्रदोष व्रत का क्या महात्म्य है ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करती हैं। सूत जी की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन से करता है उसके सारे ही दुख निश्चित दूर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत का क्या विधि विधान है। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मदार, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्रित कर ली। 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। देवादिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें। मतलब जो भी मौसम के फल होते हैं उन्हें अर्पण करें। जल चढ़ाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल की धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध करते हुए जल चढ़ाते समय यदि खुली आंखें हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो। यदि भक्ति भाव से आंखें मूंद हो गई हो तो ध्यान रखें जब के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। मतलब मन में भगवान के मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान हमारा केंद्रित हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भक्ति से करें।
शिव के साथ पार्वती और नंदी रविवार के दिन पड़ने के कारण यह व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को रखा जाता है। मतलब महीने में यह बार दो बार पड़ता है, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार कृष्ण पक्ष में। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे इसका क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा अनुसार गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अपितु तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन स्वभाव में कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए 4 रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उस समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उस ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं पहुँचा तो तब उसे पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्रह्माणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा को सपन में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को लेकर घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा सा धन देकर विदा करा और सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी प्रदोष का व्रत करेगा उसे धन दान से सारी चीज़ों से परिपूर्ण भगवान शिव कर देंगे। बंधु, कथा सुनकर आरती करें। आरती का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रवण करें, जाप करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में